अब बिहार बोर्ड के मैट्रिक के द्वितीय सावधिक परीक्षा का एक ही प्रश्न पत्र शेष है, आपके साइंस अर्थात कि विज्ञान की परीक्षा। बाकी आपके सभी विषय की परीक्षा समाप्त हो चुका है। तो चलिए, आपका अंतिम है साइंस। तो साइंस विषय का यहाँ पे देखिए पीटीओ का प्रश्न पत्र आ चुका है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग समझ लेंगे कि साइंस का पीटीओ का प्रश्न पत्र किस रूप में सेट किया गया है और प्रत्येक प्रश्न का सही आंसर क्या होगा और किस रूप में आपको उत्तर लिखना है किस प्रश्न का, जिससे कि आपको साइंस में भी 80 में 80 स्कोर आसानी से आप कर सकते हैं। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काफी विद्यार्थियों का प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि सर आप पीटीओ का प्रश्न पत्र दे रहे हैं लेकिन हमारा एग्जाम तो टर्नओवर से हो रहा है। तो जिन भी छात्र छात्राओं का टर्नओवर से एग्जाम हो रहा है तो उनका टर्नओवर के साइंस के प्रश्न पत्र का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो क्लियर आपको समझना है, ये पीटीओ का प्रश्न पत्र है जो भी हम लोग डेली चर्चा कर रहे हैं। जैसे आज आपका मैथ का था तो मैथ का आपका सेम क्वेश्चन मैच किया होगा उन छात्र छात्राओं के लिए जिनका टर्नओवर से एग्जाम हो रहा है। तो टर्नओवर के साइंस के प्रश्न पत्र विथ आंसर के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, वहां से जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पीटीओ का प्रश्न पत्र किस रूप में आया है। तो यहाँ पे आगे आपसे कहा जा रहा है 1 से 48 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें से 40 का जवाब देना है। तो वेबसाइट में पूरा मैं 48 का 48 आपको बता दिया हूँ, कोई भी 40 इसमें बना सकते हैं। साइंस है, इसमें सिर्फ आपको याद करना है और ये सभी प्रश्न बनाने के बाद याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि स्कूल में तो आपका जांच परीक्षा हो रहा है लेकिन ये सभी क्वेश्चन बैंक के प्रश्न है। तो ये सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि इस प्रश्न को आप याद कर लें एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद। आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे तो आगे आपको मिलेगा देखिए भौतिक शास्त्र से लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न जो आप उत्तर लिखते हैं उसकी शुरुआत हो रहा है। 8 तक फिजिक्स से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 4 का आपको जवाब देना है। फिर आगे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे 2 आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, फिजिक्स से 6 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसमें से किसी एक का ही उत्तर आपको देखना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो रसायन शास्त्र से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है आपसे, यहाँ पे 8, उसी तरह 4 का जवाब दे देना है। फिर आगे रसायन शास्त्र से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किसी एक का उत्तर आपको लिख देना है। सेम उसी तरह जीव विज्ञान से आपसे पूछा गया है 8 लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें से 4 का आपको जवाब देना है, 2-2 मार्क्स के हैं। और सबसे अंतिम में 2 आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया बायोलॉजी से, इसमें से किसी एक का ही आंसर देना है, 5 मार्क्स के होते हैं। ये आप सीख लेते हैं कि सब्जेक्टिव का उत्तर आपको कैसे लिखना है, कितना शब्द में किस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्टिव का उत्तर आपके लिए बिल्कुल प्रश्न पत्र के साथ, यहाँ पे 8 पूछा गया था फिजिक्स से तो 4 का उत्तर देना था। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 का उत्तर यहाँ पे आपके लिए लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे 2 में से 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना था। तो यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बड़ा प्रश्न है दृष्टि दोष के बारे में, पूरा विस्तार से आपको चर्चा करना है तभी 6 मार्क्स मिलेगा। तो ये पूरा उत्तर लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपके लिए उत्तर लिख दिया गया, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहीं पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें तो आगे केमिस्ट्री से 4 लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना था। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और फिर 4 का लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपके लिए कंप्लीट लिख दिया गया है। फिर आगे केमिस्ट्री से 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, 1 का उत्तर देना था। तो यहाँ पे 1 का उत्तर आपके लिए लिख दिया गया है। फिर 4 आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना था, 8 में से 4 आपको बनाना था बायोलॉजी से। तो 4 का उत्तर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर आगे की तरफ आपसे 2 पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बायोलॉजी से, 1 का उत्तर आपको देना था। तो यहाँ पे मनुष्य के वृक्क तंत्र का आंतरिक संरचना बताना था, तो उसी का उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। अभी जो हम लोग साइंस का प्रश्न पत्र देख रहे थे, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के उत्तर के साथ डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आपको आना है। और आप जान चुके हैं कि इस चैनल का नाम आराम से यहाँ पे देख लीजिए, सही से स्पेलिंग टाइप कीजिएगा AR कैरियर पॉइंट, ऐसे टाइप करके आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह सर्च रिजल्ट आ जाएगा। आपको arcareerpoint.com वेबसाइट जो लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए सबसे ऊपर आएगा arcareerpoint.com, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और आपके सभी विषय का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जैसे आप डाउनलोड करते रहते हुए सही डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लास 10th के सेक्शन में आपको आना है और यहाँ पे सबसे ऊपर आपका एक ही एग्जाम शेष है साइंस का, तो 10th साइंस सेकेंड टर्मिनल एग्जाम 2022 क्वेश्चन पेपर, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने साइंस एग्जाम के बारे में देखिए एक एक जानकारी इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आप एक एक जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे किस रूप में आपका प्रश्न पत्र पीटीओ का सेट किया गया, यहाँ पे आपके लिए लगा दिया गया प्रश्न पत्र, कैसे ही आपका प्रश्न आएगा। फिर नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो 1 से 48 तक का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का उत्तर बिल्कुल सही और सटीक दे दिया गया, कोई भी 40 आपको यहाँ से देखकर बना लेना है। यहीं पे नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे आप डेली डाउनलोड करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF, सिंपल से आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, आपके सामने PDF डाउनलोड हो जाएगा, आप खुद से डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से आके। यहीं पे नीचे की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव का उत्तर जैसे डेली आप देखते थे पिक्चर फॉर्मेट में, वैसे यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, ये आकर देखकर आप लिख सकते हैं। अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश हम लोग टू द पॉइंट समझने का प्रयास करें तो साइंस के पीटीओ के प्रश्न पत्र का यहाँ पे उत्तर और प्रश्न पत्र दोनों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के उत्तर के साथ अपडेट कर दिया गया।
गया है। ARcareerpoint.com वेबसाइट पे आके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपका टर्नओवर से एग्जाम हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।